मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह घंटाघर क्षेत्र है। घंटाघर सड़क मार्ग है और यह सड़क मार्ग देखिए कितनी बेहद और सुंदर सुगमता हो गई। यहाँ पर आवाजाही करने वाले लोगों को कितनी सुगमता के साथ यहाँ पर यात्रा आज आवाजाही आसान हो गई है। उसका मुख्य कारण है आज 12 दिसंबर है और आज 12 दिसंबर को कोरबा जिले के CSEB ग्राउंड में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन है। अब आप देख पा रहे हैं तमाम सड़कों पर, आप देख पा रहे हैं वहां बैनर लगा हुआ है। विष्णुदेव साय जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक लखनलाल देवांगन जी, यहाँ देखिए तमाम होर्डिंग्स बैनर्स लगे हुए हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन होना है। वहीं दूसरी तरफ आप अन्य दिनों की बात करें तो ये आप जो देख रहे हैं फुटपाथ, इन फुटपाथों पर प्रत्येक दिन अवैध व्यवसायियों का अंबार लगा हुआ होता है, जिससे आवाजाही अवरुद्ध होती है। यदि वे अवैध नहीं है तो क्यों आज निगम के द्वारा इन्हें हटा दिया गया है? यहाँ एक भी व्यवसायी नहीं दिख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, जबकि प्रत्येक दिन यहाँ पर अनेकों अवैध तरीके से व्यवसायी सड़कों पर आकर व्यवसाय करते नजर आते हैं। यदि निगम आज के दिन उन्हें हटा सकता है तो प्रत्येक दिन क्यों नहीं? क्योंकि आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन था, सड़कों को बहाल और सुगम रखना था। इस प्रयास में जो भी अवैध गतिविधियां सड़क के दोनों छोरों पर थी, उन्हें निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया, शासन के द्वारा हटा दिया गया। यहाँ जिला प्रशासन ने जब इतनी जहमत उठाई है आज के दिन, तो अन्य दिनों पर क्यों नहीं? क्या जनता से ऊपर हो जाते हैं मंत्रीगण, नेतागण, या जनता उनकी नजर में ऊपर है? उनके सुख दुख का ध्यान रखना नेताजी का धर्म है। अगर ऐसा ही है तो प्रत्येक दिन यह सड़क आवाजाही हेतु बहाल होनी चाहिए। आज मंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, महज इसके लिए यदि अवैध दुकानों को हटाकर सड़कों को बेहद अच्छे तरीके से बहाल कर दिया जाना कहीं ना कहीं निराशाजनक। जबकि होना यह चाहिए कि यहाँ प्रत्येक दिन इन स्थानों में जो अवैध तरीके से व्यवसाय किए जाते हैं, जिससे लगातार सड़कें जाम होती हैं, वे यहाँ तक अपने व्यवसाय को करते हैं और उनके व्यवसाय पर जब खरीदार पहुंचते हैं तो वो अपनी सड़कों पर, अपनी वाहनों को इन सड़कों पर यहाँ तक खड़े कर देते हैं। अब आवाजाही कितनी अवरुद्ध होती है, उससे दुर्घटनाएं निर्मित होने की संभावनाएं होती हैं और अनेकों बार दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं ऐसी सड़कों पर। तो आखिर यातायात विभाग और निगम प्रशासन प्रत्येक दिन इन अवैध तरीके से संचालित दुकानों को क्यों नहीं हटा पाता? आज यदि हटाया गया है तो प्रत्येक दिन में क्यों नहीं हट पाते हैं? उन्हें बेहतर स्थान क्यों नहीं दिया जाता? हम यह नहीं कहते हैं कि यह गरीब है इसलिए इनको व्यवसाय करने से रोक दिया जाए, नहीं, इनको व्यवस्थित स्थान दिया जाए ताकि वह भी व्यवस्थित व्यवसाय कर सके और आवाजाही भी सुगम हो सके। दुर्घटनाओं पर इससे अंकुश लगेगी। वहीं दूसरी तरफ जो खरीदार हैं और जो व्यवसायी हैं, वह भी सुरक्षित वातावरण में अपने व्यवसाय को कर सकेंगे। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं यहाँ पर व्यवसाय लगते थे कि नहीं, प्रतिष्ठानें लगती थी कि नहीं। यह जो शासकीय कॉलेज है, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, यह उसका प्रवेश द्वार है और ठीक उसके सामने यहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानें लगी रहती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें प्रत्येक दिन हटाने की जरूरत है। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? आप प्रत्येक दिन आते हैं यहाँ? नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रतिष्ठानें लगती हैं कि नहीं? हाँ, दुकानें लगी रहती हैं कि नहीं? लगती तो है। लगती है ना? हाँ, लगती है। आज क्यों हट गई? आज तो हटी दिखाई दे रही है सारी दुकान। हाँ, दिख तो रही है। क्या समझ रहे हैं आप इसे? आज विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन है जी, और सड़कों को बेहद ही सुगम कर दिया गया है। जो अवैध गतिविधियां सड़कों के दोनों छोरों पर थी, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानें थी, उन्हें बंद कर दिया गया। क्या ये प्रत्येक दिन हटाने की आवश्यकता है कि नहीं? करना चाहिए थोड़ा। इससे सड़क दुर्घटनाएं हो सकती है कि नहीं? हाँ, व्यवसायी अगर यहाँ तक है ना, हाँ। व्यवसायी अगर यहाँ तक लगाते हैं तो उनके खरीदार सड़क के आधे छोर तक अपने बाइकों को खड़ा करते हैं, अपने वाहनों को खड़ा करते हैं। इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं कि नहीं? हाँ, चांसेस है होने का, है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, यह विशाल जी थे। कहाँ रहते हैं विशाल जी? दादर में। यहीं दादर में रहते हैं और यह प्रत्येक दिन आते हैं। लगभग इनको यह उन्होंने देखा है, जाना है
कि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानें जो अवैध तरीके से संचालित की जाती हैं, उससे कहीं ना कहीं यह सड़क जाम की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। वहीं पर शासकीय कॉलेज भी है, महाविद्यालय है, यहाँ से कन्याएं जो है महाविद्यालय की कन्याएं निकलती हैं और निकलने के पश्चात इन दोनों छोरों पर, सड़क के दोनों प्रवेश द्वार के दोनों छोर पर अवैध तरीके से दुकानों का जो संचालन होता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठानें जो संचालित होती हैं, उनसे आवाजाही अवरुद्ध होती है और साथ ही सड़क दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। हम कुछ ऐसे लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानें होती हैं, आज क्यों नहीं। तो देखिए, यहाँ पर शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय है। यहाँ पर प्रत्येक दिन बालिकाएं, कन्याएं अपने पठन पाठन के क्रियाकलाप को अंजाम देने के पश्चात इन्हीं सड़क मार्ग से क्रॉस होती हैं या चलती हैं। और यहाँ पर हम इनसे जानते हैं कि आज जो सड़क पूरी तरह से बेहद सुगमता से बहाल कर दी गई है, यहाँ पर कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आज कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान बंधन है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुस्कान जी, आप यह बताइएगा कि ये आपका जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसके प्रवेश द्वार के दोनों दिशाओं में, दोनों क्षेत्रों में कुछ दुकानें लगती हैं क्या यहाँ पर? हाँ, लगती हैं बहुत सारी, मतलब कुछ जो ठंड के कपड़े वगैरह होते हैं उनके लिए दुकानें लगती हैं, कुछ कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं उनके लिए भी लगती हैं। अच्छा, हाँ। तो उससे सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है क्या? हाँ जी, हो जाती है। अच्छा, आज लेकिन वो दुकानें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, आज ऐसा क्यों? आज दुकानें क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री यहाँ कोलबा में भ्रमण करने आए हैं, इसलिए आज सभी मतलब सड़कें, दुकानें सब पूरी अच्छे से उसको मतलब बनाया गया है। दुकानें जो कि वहां पर हैं, जो सही हैं, अपने स्थान पर हैं, उन्हें नहीं हटाया गया, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें लगती थी उन्हें हटा दिया गया। हाँ। इससे क्या समझती हैं आप? इससे ये कि उनको ये दिखाया जा रहा है कि हमारा कोलबा कितना विकसित हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ। क्योंकि यह जो दुकानें हैं यह अवैध हैं जी। इससे कहीं ना कहीं यातायात विभाग को हटाने की आवश्यकता है और निगम को भी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी प्रत्येक दिन, जो कि सिर्फ आज की गई है। जी। अच्छा, कल से वापस से ढर्रा यही हो जाएगा, दुकानें जी, फिर से हो लगने जाएगा, लगेंगी? बिल्कुल। आवाजाही करने में आप लोगों को कुछ समस्या होती है क्या? मतलब भीड़ होती है और कुछ यहाँ पे मतलब पूरा मतलब बाइक वगैरह, ठेला वगैरह लगता है तो बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है ना? जी। हाँ। अच्छा, तो अभी आप निगम प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको परमानेंट कीजिए, हमेशा के लिए कीजिए, एक दिन दिखाने से वो सही नहीं हो जाएगा। बहुत सही। क्या नाम है आपका? मुस्कान बंधन। मुस्कान जी के लिए हैंड्स ऑफ है कि यह बात कहने का जज्बा उनके अंदर था और उन्होंने ये बात कही भी, और हमने भी खबर के माध्यम से पहले ही कहा है कि दिखावा नहीं, वरन उस पर सकारात्मक पहल होनी चाहिए। यदि आज दुकानें हटी हैं, कहीं ना कहीं यह इससे साबित होता है कि वह अवैध है, तो प्रत्येक दिन क्यों नहीं? क्या निगम को इन तमाम दुकानों से कुछ पर्सनल लाभ होता है? यदि नहीं, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमें प्रत्येक दिन चाहिए ना? यस, चाहिए। आप क्या समझती हैं इससे बहन? सुविधा आपको मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये देश आजाद है और आप लोग, अब महिलाएं भी पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो अपनी बात रखने के लिए झिझकना नहीं चाहिए बहन। आप अपनी बात को बेझिझक रखिए, जैसे कि इस बहन ने रखा है। आप क्या कहना चाहती हैं? यह व्यवस्था ऐसी ही रहनी चाहिए प्रत्येक दिन? नहीं, मतलब हर दिन यहाँ पास खाली होनी चाहिए, है ना? हाँ। व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए, हाँ। है ना? क्या नाम है आपका? शीतल यादव। ठीक है, यह सी शीतल जी और आप मुस्कान जी। धन्यवाद आप दोनों का। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर मुकाम तक पहुंचे, अच्छी पढ़ाई करें। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर कन्या महाविद्यालय है, उनके दोनों छोरों पर इस तरह से अवैध दुकानों का जो संचालन किया जाता है, उसे सिर्फ आज के लिए नहीं, वरन हमेशा के लिए बंद करने की आवश्यकता है, ताकि आवाजाही बेहद सुगम हो और यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वह बेहतर हो सके। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।